और वक्त हो गया 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। हॉस्पिटल में डॉक्टर से गैंगरेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद बीजेपी अब और हमलावर हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता की करीबी एसपी दास पर भी एक्शन की मांग की है। इस बीच मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी किया है और इस गैंगरेप के मामले में 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बीजेपी का कहना है कि आरोपियों को ममता सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। एसपी दास नॉन ऑफिशियली बंगाल का स्वास्थ्य मंत्री है, सब चला रहा है और कमिश्नर विनीत गोयल को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वो यूडी केस किया है, ये यूडी केस है। ये इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पहले अंतिम कार्रवाई कर दिया। यूडी केस मीन्स व्हाट इज दिस? सुसाइड? एक्सीडेंटल? व्हाट इज दिस? दिस इज ए ब्रूटल मर्डर आफ्टर गैंग रेप। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा कौन फहराएगा, इस पर लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी है। आतिशी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नेता जेल गए थे। अब तानाशाही के खिलाफ जंग में केजरीवाल को जेल जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने एलजी से मांग की थी कि उनकी गैरमौजूदगी में आतिशी को झंडा फहराने दिया जाए, लेकिन दिल्ली प्रशासन ने कह दिया है कि आतिशी झंडा नहीं फहरा सकती है। ऐसी गिरफ्तारियां हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती हैं। उस समय में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी झूठे मुकदमों के तहत जेल में डाला जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे, लाला लाजपत राय जी जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे। हर तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को चुप करने के लिए जेल में डालने की कोशिश करता है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य की इमेज बदल गई है। योगी ने कहा कि पहले यूपी के लोग देश के दूसरे हिस्सों में जाते थे तो उनका मजाक बनाया जाता था, गंभीरता से नहीं लिया जाता था। अब यूपी के लोगों में कॉन्फिडेंस आया है क्योंकि यूपी की इमेज सुधरी है। कि युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता। लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं। जम्मू में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा निकाला। ये लोग फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से नाराज थे जिसमें उन्होंने सेना और आतंकवादियों के बीच मिली भगत का आरोप लगाया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि सेना के बहादुर जवान देश की रक्षा और आतंकवादियों से मुकाबला कर बलिदान दे रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता सेना पर ही सवाल खड़ सियासत कर रहे हैं। उनके लिए तुच्छ बयानबाजी करते हैं कि भारतीय फौज आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। शर्म आनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला को, और फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी होगी 140 करोड़ लोगों से जिनकी रक्षा के लिए, जिनके मन में तिरंगा झंडा और भारतीय फौज के लिए अगाध श्रद्धा है। माफी मांगनी होगी